Hello, Namaste, and welcome again to our preview show of match number 39 Lucknow वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। वैशाली जी कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ मैं, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बस ये जो मुकाबला जिसके बारे में हम बात करने आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक मुकाबला है क्योंकि पिछले बार ये जो दोनों टीमें आमने सामने थी, मैंने तो कह दिया था कि लखनऊ की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, पर उन्होंने मुझे गलत साबित किया और उनके कप्तान ने मुझे गलत साबित किया। तो अब मौका है कि वो एक और बार मुझे गलत साबित करें, दिखाने के लिए कि उनकी गाड़ी सचमुच स्टेशन से नहीं, स्टेशन से आगे अगले स्टेशन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। और इस मुकाबले का जैसे टर्न अराउंड हुआ है ना, उतनी जल्दी तो सिर्फ धोनी ही पहली बॉल पे आके छक्का मार सकते हैं, क्योंकि जब दोनों टीमें पिछली बार एक्शन में थी तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही थी। बस बदलाव इतना है कि चेन्नई लखनऊ गई थी खेलने के लिए और अब लखनऊ आ रही है चेन्नई खेलने के लिए। यानी सिर्फ वेन्यू बदला है, लेकिन दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को पिछले मुकाबले में फेस किया था, जहां पर लखनऊ ने बहुत अच्छे से चेन्नई को हराया था। केएल राहुल का एक स्पेशल इनिंग्स हमने देखी थी। अब बात कर लेते हैं इस मैच में क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो क्योंकि चेन्नई है ना, थोड़ा सा चेन्नई का पलड़ा चेन्नई में भारी रहता है। क्या चेन्नई वापस वो हिसाब बराबर कर देगी विद इन अ वीक, और या यूं कह ले विद इन 2 या 3 डेज? तो सर शुरुआत कर लेते हैं चेन्नई से। देखिए, चेन्नई की बात एक बात है, मुझे लगता है कि वो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो बहुत ज़्यादा उनका जो कोशिश है कि शिवम दुबे सबसे ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करें बल्ले के साथ, और बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। रचिन रविंद्रा जो अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरे भारतवर्ष का चहीता था, अब उनसे कोई रन नहीं बन रहे हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो ओपनिंग पोजीशन से हट गए हैं। अजिंक्य रहाणे का वो गेम नहीं है इस फॉर्मेट के लिए। और रविंद्र जडेजा जो है वो मतलब फंस से जाते हैं बल्लेबाजी करते वक्त। तो सब कुछ जो है मेरे ख्याल से शिवम दुबे पर आ बना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपनी रणनीति को साफ करने की जरूरत है। पिछले साल डेवन कॉनवे का एक बहुत बड़ा किरदार था, ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा किरदार था, बाकी अजिंक्य रहाणे खुल के बल्लेबाजी कर रहे थे। तो आई थिंक वो वाली सोच आने की जरूरत है। रचिन रविंद्रा का ना चलना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लीड करना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को अपने एग्जाम्पल से और अपने उस शानदार इनिंग से। क्योंकि हमने देखा कि एक इनिंग आई, वो अच्छी थी, उससे जीती भी चेन्नई, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे उनको, तो अभी तक वो वैसा, जिस हिसाब से हम ऋतुराज गायकवाड़ को जानते हैं, जो हमेशा 450-500 रन तो बनाते ही है और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बनाते थे या है, जो भी है। और इस सीजन में तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एज ए कैप्टन आप ज्यादा अच्छे रन रेट से बनाए, स्ट्राइक रेट से रन बनाए और खूब सारे रन बनाए। क्योंकि जब टीम पीछे लगी है तो आपको ही, जैसे केएल राहुल ने पिछले मुकाबले में करके दिखाया, वैसे ऋतुराज गायकवाड़ को करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरी तरह से आपने बिल्कुल सही कहा। ये करने की ज़रूरत है, और ऋतुराज गायकवाड़ को और ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। और कप्तान है वो, मतलब हम सबको लगता होगा महेंद्र सिंह धोनी टीम चला रहे हैं, पर हमारे लिए तो टॉस पर और रिव्यू लेने के लिए तो ऋतुराज गायकवाड़ ही आते हैं, तो उनको ज़िम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। और नेगेटिविटी दिखाता है जब ऋतुराज जो है अपने ओपनिंग पोज़ीशन से हट के खेलते हैं, मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप कप्तान हैं तो खुल के आइए, सामने आइए, खेल के दिखाइए। बिल्कुल। तो बदलाव कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस मैच में? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक बदलाव की बात है, उन्होंने डैरिल मिचेल को ट्राई करके देख लिया है, मुझे नहीं लगता उसको उसके पास वापस जाएंगे। और बाकी जो बदलाव है उनके टीम के साथ, मुझे समीर रिजवी को मैं चाहता हूँ कि वो स्टार्टिंग 11 में हो, ना कि इम्पैक्ट प्लेयर हो। मैं चाहता हूँ कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं तो काफ़ी बार वो काफ़ी नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में भी उनको उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर की तरह इस्तेमाल किया था। मेरे हिसाब से आप जो है समीर रिजवी को स्टार्टिंग 11 में खिलाएं और उनको लाइसेंस टू किल दें, और कहें कि आप जो है खुल के बल्लेबाजी करें, चाहे तो आप नंबर 3 पर चले जाए बल्लेबाजी करने के लिए, और खुल के बल्लेबाजी कीजिए, ताकि सारा दबाव जो है सिर्फ एक शिवम दुबे के कंधों पर ना रहे। और समीर रिजवी से भी हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा गेम अवेयरनेस दिखाए। पिछले मुकाबले में भी वो स्टेप आउट करके मारने की कोशिश कर रहे थे और आउट हुए। तो थोड़ा सा गेम अवेयरनेस, गेम को समझने की जरूरत है। हम जानते हैं कि आपके पास बिल्कुल काबिलियत है कि आप लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं, हमने देखा है आपके यूपी T20 लीग में। और पहले मुकाबले में जब आपने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट राशिद खान को पहली बॉल पे छक्का लगाया था, तो वो आपकी काबिलियत बताता है, लेकिन थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की जरूरत है समीर रिजवी की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि अगर उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा जताया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो उनको उस भरोसे के तहत उतरना भी पड़ेगा, सही खरा उतरना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए। पहला प्लेयर मैंने आपको बता ही दिया, शिवम दुबे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है तुषार देशपांडे, क्योंकि मुझे लगता है इस नौजवान में प्रतिभा है और वो और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। लाल गेंद के साथ इनका ज़्यादा प्रभाव है, पर मुझे लगता है कि सफ़ेद गेंद के साथ भी वो कुछ कमाल कर सकते हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है महेंद्र सिंह धोनी। अब इनका क्या कहने, मतलब आए बल्लेबाजी करने के लिए और 2 मुकाबलों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। तो वो चाहेंगे कि उसी तरह बल्लेबाजी करें और टीम को स्टंप्स के पीछे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है उनके रहने से। बिल्कुल, तो सर इसी के साथ बता दीजिए लखनऊ में आप कोई बदलाव देख रहे हैं या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहेगी लखनऊ? मुझे लगता है कि लखनऊ जो है विनिंग कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करना चाहेंगे, कोई बदलाव होगा नहीं। अगर मयंक यादव फिट हो जाए तो बात अलग है, पर मेरा नहीं ख्याल वो अभी उनको इस्तेमाल करके उनको पूरी तरह से टायर आउट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि वो लखनऊ जो है मयंक यादव को अभी ना खिलाकर बाद में खिलाएंगे और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। बड़ा बैलेंस लाइनअप लग रहा है और बेस्ट पार्ट है कि उनके कप्तान जो है उन्होंने मैच जीता है, तो इससे बेहतर कुछ बात नहीं हो सकता उनके लिए। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? लखनऊ की जहां तक बात है, केएल राहुल ऑब्वियसली है वहां पर। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है मोहसिन खान, क्योंकि मुझे उस नौजवान में कुछ दिखता है जो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। फिट रहना उनके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं मोहसिन खान पर मेरी काफी नजर होगी। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो है रवि बिश्नोई, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि पिछले 1.5 साल से जैसे इंडिया ने T20 क्रिकेट में उन पर भरोसा जताया है, वो व्यर्थ नहीं गया है, उनमें अब भी वो काबिलियत है। और मोर सो जब चेन्नई का टर्निंग ट्रैक होगा तो रवि बिश्नोई अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि जब चेन्नई के स्पिनर्स वहाँ पर इतने इफेक्टिव हो सकते हैं तो उनके पास भी वो गेम है कि वो करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा और वो दिखाना चाहेंगे और उनके पास वो गेम है और बस कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर और भी बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। विन प्रेडिक्शन बता दीजिए सर फटाफट से। बहुत तकलीफ़ वाला सवाल पूछते हैं आप हमेशा। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कि यहाँ पर फिर एक बार लखनऊ की जीत होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चेन्नई, जैसे मैंने बताया, बैटिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, तो उसका फ़ायदा उठा सकता है लखनऊ। पर मुझे लगता है चेन्नई जीतेगी और ऋतुराज गायकवाड़ फिर से बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं सर। तो मैं इस बार आपसे थोड़ा-सा जैसा कि मैं जनरली करती हूँ कि आपसे अलग प्रेडिक्ट करूँ तो चेन्नई जीतेगी और गायकवाड़ अच्छा खेलेंगे। चलिए देखते थे, बहुत जल्द पता चल जाएगा क्या होने वाला है इस मुकाबले में। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी बताएँ उनके मन में क्या है। बिल्कुल, आप भी बताइए आपको हमारा शो कैसा लग रहा है वो भी बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू अगेन।